हेलो फ्रेंड्स, अचार के नाम से ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है और देखने के बाद तो इसे खाने की इच्छा हमारी और भी तीव्र हो जाती है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि लाल मिर्च का भरवा अचार हम कैसे बनाएंगे। ये अचार वाला भरवा मिर्च हमें सर्दी के मौसम में ही मिलता है, वो भी बहुत कम समय के लिए ही मार्केट में आता है। खास करके जनवरी लास्ट वीक से फरवरी महीने तक ही ये भरवा मिर्च हमें मिल पाता है। इसलिए इसे बनाने के पहले हमें पहले से थोड़ी तैयारी भी कर लेनी चाहिए, ताकि जब ये मिर्च मिले मार्केट में हम फटाफट इसे लाकर बना सकें। क्योंकि मिर्च लाने के बाद ये तुरंत ही 1-2 दिन के बाद से ही ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें मसाले की तैयारी भी पहले से ही रखनी चाहिए। हम यहाँ आपको 1 किलो मिर्च का मेजरमेंट बताएंगे कि 1 किलो मिर्च में कितना मसाला वगैरह लगेगा, और 1 किलो का ही मेजरमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, जो आप देख सकती हैं। चूँकि ये भरवा लाल मिर्च हमें ठंड के मौसम में ही मिलती है, जबकि उस समय धूप की कमी होती है, बहुत जगह धूप होती भी नहीं है। तो यदि धूप नहीं हो रही है आपके यहाँ, तो फिर इस मिर्च को धोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके यहाँ अच्छे से धूप हो रही है, आप ऐसे जगह पे हैं जहाँ धूप आपको अच्छे से मिल रही है, तो आप मिर्च को धो करके अच्छे से धूप में सुखा लीजिए, ताकि उसमें थोड़ा ही मॉइस्चर ना रहे, वरना फंगस लगने का डर रहेगा। और यदि धूप नहीं हो रही है तो हम मिर्च को धोएंगे नहीं, सिर्फ साफ़ सूती कपड़े को भिगोकर अच्छे से मिर्च को 2-3 बार पोंछ लेंगे, और एक बार लास्ट में सूखे कपड़े से भी पोंछ करके रख लेंगे, ताकि थोड़ा भी उसमें मॉइस्चर न रहे। जैसा आप मुझे करते हुए देख रही हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। मिर्च खरीदते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि मिर्च कहीं से कटा फटा न हो, चिकना हो और नीचे का हिस्सा पॉइंटेड हो। ऐसे मिर्च टेस्ट में अच्छे होते हैं। सभी मिर्च को अच्छे से पोंछने के बाद हम इसे धूप में 2 घंटा के लिए सुखा लेंगे, और यदि धूप नहीं हो रहा हो तो हम पंखे के नीचे भी इसे सुखा सकते हैं। हमारे यहाँ धूप है, इसलिए हम इसे धूप में सुखा रहे हैं। तो आप देख रही हैं हमारे यहाँ काफ़ी तेज़ धूप है। हम धूप में मिर्च को रख दिए हैं सूखने के लिए, और हम 3-4 घंटा के लिए इसको धूप में छोड़ दिए हैं। लेकिन कम से कम 2 घंटा तो धूप लगना ज़रूरी है। यदि धूप अच्छा है, आपको मिल रहा है, तो आप 3-4 घंटे भी धूप में रख सकती हैं। तो चलिए मिर्च सूख जाने के बाद इसके आगे के प्रोसेस को हम देखते हैं। सबसे पहले हम मिर्च के ऊपर के हिस्से को चाकू से काट कर अलग कर लेंगे, और फिर इसके अंदर का जो हिस्सा है उसे चाकू या चम्मच किसी भी चीज़ की सहायता से निकाल लेंगे। सावधानी से निकालेंगे ताकि मिर्च कटे नहीं। इस तरह से अंदर के हिस्से को हम निकाल लेंगे। बहुत लोगों को मिर्च सहन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हाथों में लहर हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हम ग्लव्स यूज कर सकते हैं। ये किचन ग्लव्स आसानी से हमें किसी भी मार्केट या मॉल में मिल जाती है। तो इस तरह से हम मिर्च को अच्छी तरह से खाली कर लेंगे, ताकि उसमें मसाले अच्छी तरह से भरा सकें। इसके अंदर से जो बीज निकल रहा है उसे हमें फेंकना नहीं है, उसे हम एक जगह रखते जाएंगे अलग से, क्योंकि इसे हम फिर मसाले में यूज करेंगे। इससे मसाले का टेस्ट और बढ़ जाता है। तो इस तरह से सारे बीज निकाल कर हम मिर्च को पूरी तरह से खाली कर लेंगे। अब हम डंठल से इस मिर्च को अलग करके इसे बीज के साथ ग्राइंड कर लेंगे, और इसे हम मसाला में मिक्स करके यूज करेंगे। इससे मसाले का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा, और ये हमारे काम भी आ जाएगा। इसी तरह से हम सभी मिर्च को ऊपर के हिस्से काट कर अंदर का सारे बीज निकाल कर मिर्च को खाली कर लेंगे। ये देखिए हमारे सभी मिर्च खाली हो गए हैं, और बीज को भी हम एक बर्तन में रख लिए हैं।
अब इन सभी बीजों को और ये जो डंठल के साथ वाला जो हिस्सा था मिर्च का, उसे सबको एक साथ मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। अब आइए हम मिर्च में भरने के लिए मसाला भी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए जो हमें मसाले की ज़रूरत है वो है, हम 1 किलो मिर्च के हिसाब से ये आपको मेजरमेंट बतला रहे हैं। सरसों 250 ग्राम, सौंफ 125 ग्राम, मेथी 50 ग्राम, अजवाइन 3 टेबल स्पून, कलौंजी 1 टेबल स्पून, अमचूर पाउडर 200 ग्राम, नमक भी 200 ग्राम और लाल मिर्च पाउडर अपनी इच्छा अनुसार हम डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर लगभग 4 चम्मच, हींग 1 चम्मच। तो सबसे पहले हम मेथी और सौंफ को अलग अलग भून लेंगे और ग्राइंडर में इसे एक साथ भी पीस सकते हैं या अलग अलग भी पीस सकते हैं। हमें हल्के फ्लेम पे ही भूनना है। सरसों को भी हम पीस लेंगे। सरसों को भूनना नहीं है, हमें सिर्फ मेथी और सौंफ को ही भूनना है, ये ध्यान में रखना है। सरसों, मेथी और सौंफ तीनों को पीस लेने के बाद अब हम सभी मसालों को एक साथ मिक्स करेंगे। इसके लिए एक हम बड़ा बर्तन कुछ भी ले सकते हैं। ये मसाला मेरी माँ मुझे तैयार करके दी थी, तो हमारा मसाला पहले से तैयार था। तो आप भी चाहें तो मिर्च लाने के पहले मसाला तैयार करके रख सकती हैं, या फिर जिस समय मिर्च को धूप में सूखने के लिए डालती हैं उस समय भी आप मसाले तैयार कर सकती हैं। इससे हमारा समय बचेगा। यदि आप मसाला पहले से तैयार करके रख रही हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मसाला तैयार करने के बाद उसे किसी एयरटाइट डब्बे में ही रखें, ताकि इसमें बाहरी हवा ना लग सके। मसाले मिक्स करने के पहले आप अमचूर पाउडर को चख कर देख लें कि वो ज़्यादा खट्टा है या नॉर्मल खट्टा है। यदि बहुत ज़्यादा खट्टा है तो आप 200 ग्राम अमचूर पाउडर में से थोड़ा सा बचा लीजिए, और यदि ठीक ठाक खट्टापन है तो आप सब डाल सकती हैं, पूरा 200 ग्राम। नमक भी डालने के समय थोड़ा बचा लेंगे, और जब सभी मसालों को हम मिक्स कर लेंगे तब एक बार चख कर देख लेंगे कि यदि नमक कम लग रहा है तो उस हिसाब से थोड़ा और नमक डाल देंगे। यदि खट्टापन थोड़ा कम लग रहा है तो थोड़ा सा अमचूर पाउडर और डाल देंगे। वो चखने के बाद समझ में आ जाएगा क्या चीज़ कम है। सभी मसालों को हम हाथ से ही अच्छे से मसल कर एक बराबर से मिक्स कर लेंगे। मसाला मिक्स करते समय 1 चम्मच हींग पाउडर भी डालिएगा, क्योंकि ये अचार का टेस्ट तो बढ़ाता ही है, साथ ही पेट के लिए भी अच्छा होता है। फ्रेंड्स, यदि हम भोजन की थाल कितने ही प्रकार के व्यंजन से सजा दें, लेकिन यदि उसमें अचार का एक टुकड़ा छोटा सा नहीं रखे हैं तो थाल हमारा अधूरा है। अचार, चटनी, पापड़, ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे भोजन की थाल को
न हो। बतला रहे हैं वो मेरी दादी की रेसिपी है, दादी से मेरी माँ ने सीखी। वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे।